झारखंड की राजधानी दुमका के इंडोर स्टेडियम में जन शिकायत समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिले के 7 थाना क्षेत्र की जनता समस्याओं को लेकर आई थी। इस शिविर में नगर थाना, ओपी कांदर थाना, काटीकुंड थाना, महिला थाना, दिग्गी ओपी, मुफस्सिल थाना और मसांजूर ओपी की शिकायत दुमका के इंडोर स्टेडियम में सुनी गई। सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आई आम जनता ने अपनी समस्याओं को विभिन्न थाना के डेस्क पे जाके रखा और यहाँ बैठे पुलिस पदाधिकारियों को अपनी समस्याओं को बताया। इस शिविर की देखरेख के लिए प्रभारी पदाधिकारी के रूप में डीआईजी प्रियदर्शी आलोक पहुंचे और उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों से इस शिविर की जानकारी प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने समस्याओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। देखिए, जन शिकायत समाधान कार्यक्रम जो है ये झारखंड पुलिस के द्वारा एक नया कदम है जो पिछले विगत 2-3 महीने से ये राज्य के हर ज़िले में चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज जो है फिर सभी ज़िलों में ये कार्यक्रम आज हो रहा है यहाँ पर। और इसका जो मेन पर्पज़ जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का ये है कि पब्लिक और पुलिस के बीच के जो ब्रिज है, जो गैप है, जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको कम करना। खास करके जो इसका प्रायोरिटी एरिया ये है कि अक्सर जो है पुलिस पदाधिकारियों के या पुलिस कर्मी के अगेंस्ट में जो शिकायतें आती है मतलब पब्लिक की तरफ से, तो उसको खास करके फोकस करके हम लोग को चिन्हित करते हुए उसका जांच करते हुए इस पर यथासंभव कार्रवाई करना है। तो ये इसमें जो है एक अहम पहलू है। उसके साथ जो इस कार्यक्रम का जो मकसद है कि जैसे वुमेन सिक्योरिटी हो गया या फिर विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम्स वगैरह जो आम लोगों को जानकारी नहीं होता है, जैसे कि सपोज़ कि रेप के केस में ये प्रावधान ये है कि अगर केस दर्ज होता है तो उसमें विक्टिम को कंपेंसेशन मिलना होता है। केस दर्ज के बाद FIR आपका इन्वेस्टिगेशन हुआ, चार्जशीट हुआ, तो उसके बाद फिर उसको कंपेंसेशन मिलना है। तो होता ये है कि बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी होती नहीं है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों को अवेयर करना भी इस कार्यक्रम का जो है मकसद है। साथ में ये है कि इसमें अक्सर हम लोग ये शिकायत सुनते हैं कि पब्लिक थाना गई और थाना में उसके कंप्लेन रिसीव नहीं किए गए या उनका सुनवाई नहीं हुआ। तो इसका एक यहाँ पर ये भी है कि इसमें हम लोग पब्लिक के द्वारा दिए गए कंप्लेन को हम लोग रिसीव करते हैं और उनको एक रिसीविंग देते हैं और साथ में हम लोग इसको रजिस्टर्ड करते हुए जो उसमें हमारे स्तर से जो कार्रवाई हो सकती है, या तो उसमें हम लोग इंस्टेंटली कार्रवाई अगर कर पाने जैसा अगर वो कंप्लेन आता है तो उसमें हम लोग इंस्टेंटली कार्रवाई करते हैं। और अगर उसमें कार्रवाई में थोड़ा कुछ टाइम या समय की ज़रूरत है तो उसमें हम लोग एक समय सीमा फिक्स किया जाता है कि इस समय के भीतर जो है इसको इस कंप्लेन पर कार्रवाई करना है। और साथ ही वैसे मामले जिसमें कि सपोज कि कार्रवाई जो है विलम्ब से हो रहा है या कार्रवाई नहीं हुआ, तो इसकी जानकारी भी जो है इसकी मॉनिटरिंग जो है वरीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा की जाती है। जैसा पुलिस अधीक्षक दुमका ने बताया कि आज जो है पूरे ज़िले में 33 कंप्लेन जो है प्राप्त किए गए हैं और 33 कंप्लेन में से 18 कंप्लेन जो है सदर दुमका जो अनुमंडल है पुलिस का वहाँ प्राप्त हुआ है। तो इसमें और ख़ास करके जो 18 दिसंबर को जो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम हुआ था उसके 4 मामले अभी ऐसे हैं जो कि अभी लंबित हैं, जिन पर कार्रवाई जो है पूर्ण नहीं हुआ है। तो हम लोग इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और इसका रिपोर्ट जो है पुलिस अधीक्षक के द्वारा बतलाया गया है कि हम लोग पुलिस मुख्यालय को भी भेजे हैं। और ख़ास करके इसमें सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, जैसे सपोज जुडिशरी हो गए या फिर सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है, जैसे लैंड रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं मतलब, तो सब एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं ताकि जो है इंस्टेंटली मतलब जो भी जो रिस्पेक्टिव या कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको हम लोग कंप्लेन को फॉरवर्ड कर पाएँ और इस पर इंस्टेंट कार्रवाई हो पाए। क्या इस तरह का जो आप लोगों का पहल है जारी रहेगा? हाँ, ये जो खास करके हमारे झारखंड पुलिस के जो महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक हैं उनके द्वारा एक विशेष रूप से पुलिस ऑर्डर 99/2024 इसमें निर्गत किया गया है, जिसके तहत हम लोग जन शिकायत समाधान कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है। और आगे भी ये कार्यक्रम जो है उनके दिशा निर्देश में चूँकि पुलिस ऑर्डर निर्गत किया गया है तो ये आगे भी जारी रहेगा। सर, रिव्यू सिस्टम किस तरह से होता है? जिला स्तर पर होता है या राज्य स्तर पर? ये देखिए, जैसे एक तो ज़िले में प्रत्येक ज़िले में डीआईजी स्तर के पदाधिकारी को या आईजी स्तर के पदाधिकारियों को मॉनिटरिंग के लिए भेजा गया है। तो हम लोग इसका रिपोर्ट जो है संबंधित ज़िले से मांगते हैं कि अगर इस जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में 10 कंप्लेन अगर रिसीव हुए तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई किया गया है। तो इनको एक समय सीमा फिक्स करना होता है कि इतने दिनों के अंदर में इस पर हम कार्रवाई सुनिश्चित करना
चाहेंगे। मतलब अगर किसी कारणवश अगर कार्रवाई में विलम्ब होता है तो हम लोग इसकी रिपोर्टिंग और इसकी मॉनिटरिंग जो है ना सिर्फ डीआईजी स्तर से, आईजी स्तर से, बल्कि डीजी सर खुद इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। इस शिविर में काफी कम संख्या में आम जनता शिकायत लेकर पहुंची थी, जिसको लेकर दुमका पुलिस ने भी चिंता व्यक्त की और यह चर्चा रही कि आखिरकार अधिक से अधिक शिकायतें क्यों नहीं आई। प्रचार प्रसार कम होने के कारण शायद लोग इस शिविर में कम पहुंचे थे, ऐसी भी चर्चा है। आने वाले समय में लगने वाले ऐसे शिविर से निश्चित तौर पर आम जनता को फायदा होगा, क्योंकि थाना में शिकायत करने पर रिसीविंग आम जनता को नहीं मिल पाता है, जबकि इस शिविर में आकर शिकायत करने पर उन लोगों को पावती रसीद रिसीविंग के साथ मिलता है। दुमका लाइव न्यूज के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट। आपके घर की शान बढ़ाने के लिए लेकर आए हैं दुमका के सबसे बड़े मार्बल और ग्रेनाइट शोरूम आरके मार्बल एंड ग्रेनाइट, श्री आमड़ा बाईपास रोड पर, दुमका रेलवे स्टेशन के पीछे। यहाँ आपको मिलेंगे राजस्थान से आयातित बेहतरीन क्वालिटी के मार्बल, ग्रेनाइट और टाइल्स, वो भी सबसे कम कीमतों पर। आरके मार्बल एंड ग्रेनाइट, खूबसूरती और मजबूती का सही मेल। घर की हर जरूरत के लिए एक बार अवश्य पधारें। श्री आमड़ा बाईपास रोड, दुमका रेलवे स्टेशन के पीछे।